रायबरेली के पहले सांसद थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी का नाम उनके पोते राहुल और पोती प्रियंका थोड़ा कम ही लेते हैं। सबसे ज्यादा उनका नाम इस बार बीजेपी के नेता ले रहे हैं। रायबरेली से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो तो सीधा यही पूछ ले रहे हैं कि राहुल दादा फिरोज का नाम कब लेंगे, प्रियंका दादा फिरोज के कब्र पर कब जाएंगी। रायबरेली के चुनाव में फिरोज गांधी कैसे मुद्दा बन गए, जिस कब्र पर जाने की बात बीजेपी कह रही है उसकी हालत कैसी है, हालात कैसे बदल गए वहां पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वहां भी लेकर चलेंगे। रायबरेली से प्रयागराज तक गुमनाम गांधी का पूरा किस्सा आपके सामने रख रहे हैं। साल 1952 में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ा। 1957 में वो दोबारा चुनाव जीत गए। फिरोज गांधी ने जो नींव रायबरेली में रखी, उस नींव पर गांधी परिवार के सियासत की इमारत खड़ी होती गई। फिरोज गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने 1967, 1971 और 1980 में चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। और उसके बाद से इस सीट पर जो भी जुड़ा वो गांधी परिवार का रिश्तेदार या दोस्त ही रहा। 2004 से लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही हैं और अब रायबरेली सीट पर गांधी परिवार का पारिवारिक सीट का तमगा लग गया है। पिछली बार राहुल गांधी अपनी घरेलू सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। गांधी परिवार के पास यूपी में सिर्फ रायबरेली की सीट बची है। रायबरेली में राहुल को अपनी सियासत के अलावा गांधी परिवार की साख भी बचानी है, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये इतना आसान नहीं है। चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि कांग्रेस का वोट मार्जिन लगातार घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इस बार प्रचार में सियासत की बातें हो रही हैं, इमोशनल अपील की जा रही है, रिश्तों की दुहाई दी जा रही है, सियासत और विरासत बचाने की बात हो रही है। परनाना नेहरू, दादी इंदिरा और राजीव गांधी की तरफ बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब से अलग गांधी परिवार की रायबरेली में जिसने बुनियाद रखी उसकी बात नहीं की जा रही है, यानी फिरोज गांधी की। अपने दादा फिरोज गांधी को क्यों याद नहीं करते राहुल गांधी? गांधी परिवार को फिरोज गांधी का नाम लेने से परहेज क्यों है? क्या गांधी परिवार को फिरोज नाम जोड़ने से सियासी नुकसान है? सियासत की इतनी बड़ी लेगेसी को ओन करने वाले बहू पोते पोतियों के दिलो दिमाग से दादा का नाम अगर गुम हो जाए, दादा का नाम लेने में दिक्कत नजर आए, तो सवाल तो उठेंगे ही। आप इस बात को लगातार नकार रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की विरासत रायबरेली से जुड़ी नहीं है, लेकिन वो ये क्लेम करती हैं कि 1952 के बाद से लगातार वो रायबरेली में हैं, लोगों ने जुड़ा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सबको प्रेम मिला है यहाँ रायबरेली से। सबका नाम ले लेती हैं, मोतीलाल नेहरू का ले लेती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का ले लेती हैं, इंदिरा गांधी जी का ले लेती हैं, तो अपने दादा फिरोज खान का एक दिन नाम ले लें। रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर प्रयागराज के कब्रिस्तान में दादा की भी समाधि है। बताओ, ये दोनों पोते पोती फूल चढ़ाने कभी गए? जो अपने दादा का नहीं हो सकता और रायबरेली वासियों कैसे हो जाएगा? अगर दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता तो दादा का नाम नहीं लेते, जबकि दादा ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा हैं। रायबरेली जनपद के पहले सांसद का नाम फिरोज गांधी है, फिरोज खान है, तो अपने दादा का नाम क्यों नहीं लेती? कभी रायबरेली में लेके एक भाषण में कभी आप इंटरव्यू ले लो, क्यों नहीं लेती? मुझे बताओ। अगर दादा के नाम पर वोट न मिले तो दादा ही होने से इनकार कर दे, ऐसा व्यक्तित्व तो भारतीय संस्कार संस्कृति में इन। आपका बेटी राय कितने दिनों से इस कब्रिस्तान की रख रखाव आप कर रहे हैं? तो तीसरी पीढ़ी चल रहा है, लगभग करीब 60-70 साल हो गए होंगे। हाँ। तो ये फिरोज गांधी की कब्रगाह में आखिरी बार राहुल गांधी या सोनिया गांधी कब आए थे, या प्रियंका गांधी? आज 15-16 साल पहले आए। 15-16 साल पहले। तो इस बीच में उनके परिवार से कोई नहीं आया? कोई नहीं। तो फिर पट्टियां टूटी जा रही हैं, फिर इसको कौन देखता है? वो कोई देखा ही नहीं, जो उन्हें देखभाल मर गए। तो इसे तो खराब हो जा रहा है पूरा फिरोज गांधी का। कोई देखा नहीं, कोई देखा नहीं। उनके लड़का आता है बम्बई, कभी चला जाता। कौन आता है? लड़का कौन है, क्या नाम है? गांधी का। अच्छा, कभी कदार। तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो कई बार आए यहाँ पे? ये चक्कर आए लगे। हाँ। तो आखिरी बार यहाँ कब आए थे? 15-16 साल हो गया। 15-16 साल, और उसके बाद कोई फूल चढ़ाने भी नहीं आए? नहीं। ठीक है। तो अभी फिर जब टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर इसको कौन देखभाल करेगा? जो कोई दिखता है नहीं।
प्रयागराज के पारसी ग्रेवयार्ड में फिरोज जहांगीर गांधी की कब्रगाह आज भी अपने पुश्तों का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कई बार यहां पर प्रयागराज में आए, लेकिन उनको समय नहीं मिला कि यहां पर अकीदत के फूल भी चढ़ा दें। 1960 में फिरोज गांधी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनको यहीं पर दफनाया गया था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में खूब दौरे हुए, रायबरेली में खूब दौरे हुए, अमेठी में खूब दौरे हुए, प्रयागराज में खूब दौरे हुए, लेकिन शायद उनको वक्त नहीं मिला कि यहाँ पर आके फिरोज गांधी की इस कब्रगाह में फूल तक के चढ़ा दिए जाएं। सवाल है कि फिरोज गांधी का गुनाह क्या था? क्या वो इसके हकदार थे? बताने वाले तो बहुत सी बातें बताते हैं और समझने वाले कब्र देखकर ही समझ जाते हैं। ये विडंबना ही है, गांधी परिवार के नाम से फिरोज जहांगीर हट गया है, सिर्फ गांधी रह गया है, और कब्र से गांधी हट गया है, सिर्फ फिरोज रह गया है। लोग तो कहते हैं यही नाम चिपक गया, फिरोज नाम में मजहब दिख गया, इसीलिए गांधी परिवार बदल गया। फिरोज गांधी के नाम को लेकर राजनीति में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती है। कांग्रेस हमेशा से सोचती है कि भाई बहुत ज़्यादा नाम फिरोज गांधी का ना लिया जाए अपने दादा का। देखिए, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डोमिनेंस है ना, वो गांधी इसका है, और गांधी शब्द फिरोज गांधी से ही तो आ रहा है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये कॉल या नेहरू से थोड़ी ना जोड़े जाने जा रहे हैं। फिरोज गांधी की ही तो गांधी, महात्मा गांधी के दिए सरनेम के आधार पे ही चल रहा है। क्या ये वजह है कि फिरोज गांधी का नाम फिरोज जहांगीर है, वो पारसी है, इस वजह से थोड़ा कांग्रेस बचती है? आपको लगता है कि राजनीति में प्रासंगिकता इस तरीके की हो सकती है? उनका टेन्योर चूंकि ज़्यादा नहीं था, और वो फिर जो है धीरे से जो है, हमने कहा ना कि इंदिरा जी से जो फिर लास्ट उसमें वो थे उनके संबंध, वो थोड़े वो है। फिरोज गांधी को भुलाया नहीं जा सकता है और न ही उन्हें मजहब और वोट के दायरे में समझा जा सकता है। फिरोज को जानना है तो असली फिरोज को देखना होगा, जिसका एक एक जिक्र बल्ली फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में किया है। फिरोज वसूलों के पक्के थे, पंडित नेहरू के दामाद थे, लेकिन झुकने को तैयार नहीं थे। रायबरेली में छात्र आंदोलन के दौरान फिरोज गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों का समर्थन किया था। तभी पंत जी ने कहा था, ये बहुत बुरा है, आप कांग्रेस के सांसद हैं और आप हमारी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये क्या है? जिस पर फिरोज गांधी ने कहा था, हाँ, मैंने समर्थन किया। इतिहास में अक्सर ये बात कही जाती है कि परिवार के लोग जब राजनीतिक बातें करते हैं तो इंदिरा जी का तो नाम लेते हैं, लेकिन जो फिरोज गांधी हैं उनका नाम नहीं लेते हैं। सवाल इसमें यह है कि फिरोज गांधी का सीधा, मैं कहूँ टकराव कहूँ या कहूँ चुनौती कहूँ या कहूँ कि शब्द मेरे पास अभी नहीं मिल रहे हैं उपयुक्त, सीधे जो पार्लियामेंट में उन्होंने सवाल और कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे न केवल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरी असहज हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बहुत असहज हो गए। तो वो जब असहज हो गए और वो ऐसे बुनियादी, मतलब हम युवा तुर्कों की जब बात करते हैं तो एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर जैसे लोगों की बात करते हैं और तमाम और लोग हैं, तो युवा तुर्कों की श्रेणी में जो फिरोज गांधी हैं वो प्रथम पंक्ति में आते हैं। कहा तो यह जाता है कि बतौर सांसद सदन में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने से परहेज नहीं करते थे। गलत कामों का पर्दाफाश करके फिरोज गांधी ने सवाल खड़े कर दिया, जिसकी वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और इसी वजह से 1957 तक जायंट किलर के नाम से वो मशहूर हो गए। फिरोज गांधी में एक स्पष्टवादिता थी, अंग्रेजी में जिसको मुहावरा कहते हैं, ही कॉल्ड स्पेड स्पेड, उसको कहने से वह चूकते नहीं थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उन मुद्दों को लिया, और वो मुद्दे आज बुनियाद हैं जब भी बात होती है
कि कहाँ हिंदुस्तान में गलतियां हुई, कहाँ से गलतियां शुरू हुई और उनकी देखी अनदेखी की गई। तो स्वाभाविक है अगर पंडित जी असहज हो गए, कांग्रेस कमेटी असहज हो गई, तो बेटी थी वो भी कहीं ना कहीं असहज हो गई होंगी। और इसलिए परिवार में आज जब बात एक बड़ी रेखा लाइन खींची हुई है, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, इंदिरा गांधी की है, तो उस रेखा के आगे फिरोज गांधी की रेखा कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती दिखाई देती है, लेकिन वो मध्यम नहीं है, वह आम आदमी की वह खींची गई वो रेखा है जिसको निरूपित करते थे फिरोज गांधी। दादा का नाम लेने से राहुल प्रियंका परहेज करते हैं, लेकिन जिस रायबरेली में प्रियंका घूम घूम कर सियासी विरासत की दुहाई दे रही हैं, उस रायबरेली को फिरोज गांधी ने ही अपने सपनों से सजाने की शुरुआत की थी। और जिस प्यार की बदौलत रायबरेली ने गांधी परिवार को विजय तिलक लगाया, वो जमीन दादा ने ही तैयार की थी। बर्ली फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में बताया है कि रायबरेली की कैसे फिरोज गांधी के लिए दीवानगी थी। राजनीति की शुरुआत फिरोज गांधी ने इलाहाबाद से की थी। अपने सियासी सफर की शुरुआत वो इलाहाबाद से ही करना चाहते थे, लेकिन इलाहाबाद में उस वक्त नेहरू, शास्त्री, मसूरियादीन जैसे बड़े नेताओं का पहले से दावा था। स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई के कहने पर फिरोज गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। प्रचार में फिरोज गांधी को बहुत इज्जत मिला करती थी। रायबरेली के लोग जीजा कहकर स्वागत करते थे और उनका पैर धुला करते थे। यहाँ फूलपुर में नेहरू जी लड़ते थे, तो फूलपुर से जो है लगभग लगा हुआ ही रायबरेली है, तो एक बगल की कंस्टिट्यूंसी से नेहरू जी ने ही उनको वहाँ से लड़ने के लिए वो किया कि हमारे बगल से आओ तुम लड़ो, तो हम भी दोनों कंस्टिट्यूंसी देखते रहेंगे। जैसे आज अमेठी और रायबरेली राहुल जी और सोनिया जी लड़ते थे, तो एक दूसरे को साइमल्टेनियसली जो है एक दूसरे कंस्टिट्यूंसी को देख लिया करते थे। इसलिए वहाँ रायबरेली, और रायबरेली को जंगल था, कुछ नहीं था। फिरोज गांधी ने रायबरेली को जो है, जो कहा जाता है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी ढांचा रायबरेली के लिए, जो आज जो रायबरेली में जो भी डेवलपमेंट है उसका जो बुनियादी ढांचा है वो फिरोज गांधी ने ही रखा, जिस पर इंदिरा जी और फिर उसके बाद जो है और परिवार के लोगों ने, सोनिया जी ने और डेवलप किया। गांधी परिवार की सियासत का सवाल है, सोनिया गांधी की साख का सवाल है, सबसे बड़ी बात राहुल की राजनीति का सवाल है। रायबरेली में अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ, यूपी से इकलौती कांग्रेस की सीट भी छिटक जाएगी। इसीलिए बहन प्रियंका ने मोर्चा संभाला है और खुद सोनिया गांधी पॉलिटिकल लिगेसी के एल्बम को उलट पुलट रही हैं, इमोशनली रायबरेली को मैसेज दे रही हैं। सोनिया गांधी रायबरेली की नब्ज को पहचानती हैं, एल्बम पलटती हैं तो फिरोज गांधी की फोटो पर रुकती हैं, राहुल को बताती हैं, लेकिन ये बात शायद राहुल तक नहीं पहुंच पाती है। इस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मजमून को देखिए, समझ जाएंगे राहुल यहां भी दादा फिरोज को भूल गए। जो बात दुनिया को चुभती है, कांग्रेस जिसके जिक्र से बसती है, बीजेपी की सियासत को वो जचती है। रायबरेली की सेवा करने के लिए हमारा दिल बहुत मजबूत है। भगवान अवसर देगा तो महसूस होगा कि रायबरेली को कोई सेवक मिला। ये अभी आपका मैं भाषण सुन रहा था, आपने एक बात कही, नकली गांधी। ये नकली गांधी का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा समझाइए। अगर पूरा देश जानता है असली गांधी का नाम महात्मा गांधी, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं और पूरा देश सम्मान करता है, पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता मानता है, लेकिन इनका गांधी सरनेम ये महात्मा गांधी से अपने को जोड़ कर लगाते हैं, तो असली महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, तो नकली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप बताओ पूरी भारतीय संस्कार संस्कृति में अगर जिससे शादी हो जाती है तो हम
हमारा गोत्र और हमारा सब कुछ उसी के नाम से हो जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी ने वाड्रा से शादी किया तो फिर तो प्रियंका वाड्रा हो गई ना, फिर प्रियंका गांधी कैसे हो गई? तो हर जगह इन लोगों ने वोट के लिए अपने बच्चों का नाम मुस्लिम समाज से मिलते जुलते नामों के रूप में रखा। रेयान वाड्रा, हमारे यहाँ तो नहीं, रेयान हिंदू तो कोई नहीं रखता। अगर तुम हिंदू हो या तो फिर कहो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, और हिंदू के नाम रेयान नहीं होते हैं, इतना मैं जानता हूँ और पूरा देश जानता है। और अगर प्रियंका वाड्रा गांधी जिस भी महिला की शादी, जिस भी बिटिया बहन की शादी हो जाती है, तो जिस व्यक्ति से शादी होती है वो उसी का गोत्र और उसी का सरनेम हमारा हिंदुस्तान उपयोग करता है। तो प्रियंका वाड्रा तो ठीक बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों रखा जाता है सिर्फ वोट के लिए। सवाल है, क्या गांधी परिवार ने गांधी सरनेम सिर्फ सियासी इस्तेमाल के लिए लगाया? रायबरेली में विकास हुआ, जब इसकी बात आती है तो प्रियंका की जुबान पर भी दादी, पिता और माँ ही आती है। जबकि सच्चाई ये है कि फिरोज गांधी ने अपने 2 टर्म के संसदीय कार्यकाल में रायबरेली में बहुत कुछ किया। फिरोज गांधी को भूल जाना आसान नहीं है। फिरोज गांधी में कुछ तो था जो पंडित नेहरू का दामाद बन गए और इंदिरा गांधी के जीवन साथी। राधेश्याम पाठक जी भी एक सेनानी थे, जो ये सामने गली में उनका मकान था। प्रायः 0 रोड पे रोड बताते हैं कि फिरोज गांधी जो है वो राधेश्याम पाठक जी के यहाँ नियमित आते थे और पक्के इलाहाबादी थे। मतलब फिरोज गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो पक्के ठेठ इलाहाबादी थे। अपनी बोली और बतियौली में भी, खान पान में भी, मतलब ठंडई और भांग बूटी ये सब करते थे, पतंग उड़ाते थे। एक किस्सा है कि नेहरू जी ने आह्वान किया कि उसका यूनियन जैक का विरोध करने के लिए घंटा घर यहाँ समीप पे है, अगर मौका लगे तो विजुअल ले लीजिए। घंटा घर पे तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान नेहरू ने किया।